भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल ओपन एरिया जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा विकास करने की संभावनाएं हैं वहाँ लिए चलता हूँ। ये ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको विकास की गति को पकड़ने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भविष्य में ये जगह बहुत सुंदरतम पार्क के रूप में विकसित होगी। हमारे प्रशासन के, प्राधिकरण के इस ज़मीन पर, इस ओपन एरिया पर पैनी नज़र है। इसलिए भाइयों, आप जब भी जाएं, प्रकृति को संरक्षित करने की प्रेरणा लोगों को देते रहें और पेड़ों को जितना हो सके आप वृक्षारोपण करें, अच्छे अच्छे प्लांटेशन करें और फ्रूट्स के पेड़ों को भी जंगलों में लगाएं, जिससे कि मतलब जो है वहाँ के पर्यावरण सुरक्षित हो रह सके और वहाँ के पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो सके। आप जानते हैं कि इन पेड़ पौधों से ही पर्यावरण बच सकता है। जो समय समय पर बारिश नहीं होती और अगर होती भी है तो अत्यधिक मात्रा में होती है। जैसे पहाड़ों में आप देख लीजिए, जब बारिश पहले तो होती नहीं, जब होती है तो क्या होता है, वो जो है इतना ज़्यादा मात्रा में होती हैं कि मतलब जो है वो सारी चीज़ को बहा के ले जाता है। बादल फटने की घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि हमने जंगलों को छेड़ा है, जंगलों को हमने उगने नहीं दिया है, वहाँ पर मकान बना लिए हैं, वहाँ पर जनसंख्या को बढ़ा दिया है। तो इसी वजह से हम पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं होती हैं। इसके आप देखिएगा, इसके लेफ्ट साइड में रोड है, सब 2 वे रोड है यहाँ, एक और जाने का, एक और आने का। यूँ कहिए कि 4 मार्ग हैं एक रोड में, दो तो आने के हैं और जाने के हैं और 2 उसके अगल बगल में सर्विस रोड है। तो सारे ग्रेटर नोएडा में इसी प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरफ से इस शहर को विकसित करने का प्लान है, जो कि नोएडा को विकसित करने में जो कमी रह गई है वो ग्रेटर नोएडा में उन कमियों को दूर किया जा रहा है। और यहाँ पर पहले से ही ओपन एरिया को एम्पल मात्रा में छोड़ा जाता है, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ पर पार्क बने, वहाँ पर मीलों एरिया जॉगिंग करने के लिए मिले, लोगों को शुद्ध हवा में बसने का एक मौका मिले। ये देखिए, ये बीच में रोड है, ये किसी प्रोजेक्ट का रोड नहीं है, ये किसी बिल्डर ने ऑक्यूपाई किया हुआ कोई रोड नहीं है। ये रोड है जंगल के बीच में। आप किस प्रकार से आप विचरण कर सकते हैं, इसको जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जा सकता है। इसमें कच्ची रोड बना करके आपको ऑफ रोडिंग का भी आनंद दिलाया जा सकता है। ये एरिया अपने आप में अद्भुत बनने वाली है। ये एरिया अथॉरिटी के भी बगल में है और इसके आगे आप जाएंगे मीलों का एरिया है और इसके आगे जाएंगे आपको अल्फा 1 मिलेगा, इसके इधर जाएंगे तो आपको ओमिक्रॉन मिलेगा और लेफ्ट साइड में जाएंगे आपको ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे मिलेगा। तो भाइयों, इस प्रकार के प्रकृति का आनंद लेने के लिए हम हर प्रकार से तत्पर रहते हैं। अब ये देखिए, जो प्रकृति में आनंद है, जो प्राकृतिक छटा वाली जगहों पर जो आनंद है, वो भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कहाँ से होगा। अब और कहीं पर भी कोई ऐसा जगह नहीं होगी कि आदमी घुटन महसूस करे। आदमी प्रकृति के बीच में रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, उसके विचार स्वस्थ रहेंगे, उसकी भावनाएं स्वस्थ रहेंगी और वो हर प्रकार से मानव जाति प्रजाति के संरक्षण के लिए, मानव प्रजाति को प्रेरणा देने में सहायक होगा। इसलिए मैं आप सभी से मेरी निवेदन है कि आपका ध्यान हमेशा
वनों को संरक्षित करने की दिशा में होना चाहिए, प्रकृति को संरक्षण देने की दिशा में होना चाहिए और पेड़ पौधों को बचाने का चिपको आंदोलन की तरह आंदोलन होना चाहिए। जो भी इन पेड़ों को दुरुपयोग करता है, जो इनको काटता है, उसको पकड़ते ही उसको रोकना चाहिए। तो ऐसी भावना से अगर होगा तो हमारा देश, हमारा शहर विकसित होगा, सुंदर होगा और इसमें हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे और लोग यहाँ पर आकर के इसकी सुंदरता को निहारेंगे और अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को अच्छे अच्छे विचारों से ओत-प्रोत रखेंगे, दूषित विचारों से दूर रहेंगे और अच्छे विचार उनके दिमाग में आएंगे। एक सिविलाइज्ड और सभ्य समाज बनेगा। हमारा देश गंदगी से दूर रहेगा, प्राकृतिक छटाओं का देश होगा, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में अपना एक अद्भुत अपने को अद्भुत रूप प्रदान करेगा। विश्व में इसकी जय जयकार होगी। जो भी हमारे प्रधानमंत्री का भी यही स्वप्न है कि हमारा देश अग्रणी देशों की भूमिका निभाए, जो कि वो कर रहे हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर आपको इतनी ग्रीनरी है, इधर से मेट्रो भी दिखाई देगी। ये मेट्रो का एक जा रही है, एक आ रही है। कितना बेहंगम, कितना सुंदर दृश्य है। ये देखते ही बनता है। एक उधर गई डिपो की तरफ और ये सेक्टर 51 की तरफ। तो ऐसे सुंदर दृश्य से आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना ऐसा लगता है कि जैसे आप को जीवन जो दिया है, इस जीवन का भरपूर आनंद इन हरी भरी वादियों में लीजिए। सुंदरतम हरी ग्रीन वातावरण में आप का आनंद लीजिए, जिससे कि मतलब जो है मनुष्य के शरीर में ऑटोमेटिक स्फूर्ति का संचार, उसका जीवन का अर्थ सार्थक हो जाए। ओपन एरिया के बगल में अथॉरिटी का इतना बड़ा, इतना विशाल ओपन एरिया है, वो इसी से लगा हुआ है। और ये देखिए, ये एरिया जहाँ से ऐसे रोड जाती है तो ये ग्रीनरी से होते हुए हम उस तरफ चले जाते हैं। तो इतनी सुंदर एरिया यहाँ पर, ये इस ग्रेटर नोएडा का एक सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य समझे कि हम ऐसे सुंदर लोकेशन वाले शहर में रहते हैं जहाँ ग्रीनरी भरपूर है और साथ साथ बड़े बड़े अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ मौजूद है ग्रीनरी के साथ। अब यहाँ पर देखिए, ये सामने वाला जो एरिया है, ये मीलों लंबा, जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया वो इसके उस तरफ है, इसके पल्ली तरफ। और ये एरिया भी आपको डेवलप करते हुए कुछ दिनों के बाद ये डेवलप्ड पार्क के रूप में विकसित हो रहा है। और ये अथॉरिटी के ऑफिस का जो ये एरिया है, ये तो अपने आप में सुंदरतम इलाकों में से एक है ही है। उसके साथ साथ ये ग्रेटर नोएडा में ओपन एरिया इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, जिससे कि इस शहर की सुंदरता ये हरियाली से लदी हुई है। अब देखिए, हम जो है इस मैदान पर जब जाते हैं, खुले एरिया में जाते हैं, ग्रीन एरिया में जाते हैं, वो कितना अपने आप में मन मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाने वाला होता है। और जब हम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स और अपार्टमेंट्स के बीच से गुजरते हैं तो एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी बहुत ही बोझिल शहर में, बोझिल दिखने वाले शहर में रह रहे हैं। तो ग्रीनरी का अपना अलग ही महत्व होता है। इस ग्रीनरी की वजह से तो जीवन सुचारू रूप से चलता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है। हरे भरे चीज़ों, वादियों को देख करके मनुष्य का मस्तिष्क अपने आप ही स्वस्थ रहता है, विचार स्वस्थ रहते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। यदि आपको
यह बातें पसंद आती हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, तो अगर आप मेरी बातों को लाइक करते हैं, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं, तो इस ब्लॉग को अवश्य ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आने वाले समय में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।